तो दोस्तों आप सब कैसे हो, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2006 में आई मूवी जिसका नाम है एपोकलिप्टो। बहुत ही अच्छा मूवी है। इस मूवी का डायरेक्टर है मेल गिब्सन। इनकी और भी अच्छे मूवी है जैसे कि हैक्सॉ रिज, द पैशन ऑफ क्राइस्ट, ब्रेवहार्ट और भी बहुत सारे। तो दोस्तों इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी छोड़ दिया तो आगे की कहानी आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप लोगों से विनती है वीडियो को पूरा देखिए। और एक बात, छोटे बच्चे इस वीडियो से दूर रहे क्योंकि इस वीडियो के कुछ सीन बच्चों के लिए रेस्ट्रिक्ट है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं एक हरा भरा जंगल, पंछी गाना गा रहा है और कोई आवाज नहीं। तभी सामने से एक जंगली आदिवासी गुजर जाता है। फिर से वही सन्नाटा। दूसरे ही पल सन्नाटे को चीरते हुए एक जंगली सुअर कहीं से आ जाता है। वो सुअर भाग रहा था, तभी पेड़ के ऊपर से एक जंगली कूद जाते हैं। फिर हम देखते हैं बहुत सारे जंगली आदिवासी के एक ग्रुप उस सुअर को भगाने लगते हैं। दरअसल ये लोग उस सुअर का शिकार करने आए हैं। जंगल में इन लोगों को ऐसे ही खाने की तलाश करना पड़ता है और इसके लिए वो लोग जाल बिछाया है। वो सुअर उस तरफ गुजरते ही वो भयानक बूबी ट्रैप खुल जाता है और फिर वो सुअर आखिरकार बेदर्दी से उस ट्रैप में फंस जाता है। नुकीला लकड़ी का कील शरीर के आर पार हो जाती है और तभी एक जंगली आके उसे मार देते हैं। सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि एक बड़ा दाव हाथ लगा है। वो लोग उसी जगह पे उस सुअर को काट के खाना शुरू कर देता है। जो मांस बांट रहे थे उसका नाम जगुआरपा है, लेकिन हम लोग उसे शॉर्ट में जग्गू बुलाएंगे ताकि विवरण करने में आसानी हो। तो दोस्तों जग्गू के दोस्त सामने ही बैठे हैं लेकिन उसे नहीं दे रहा था। आखिर में उसे भी एक मांस का टुकड़ा देते हैं लेकिन वो लेने से इनकार करते हैं क्योंकि पिछली बार उसे अच्छी मांस का टुकड़ा नहीं मिला था और ये वो बहुत ही दुख के साथ कहता है। पर बाकी लोगों के समझाने से वो उस मांस के टुकड़े को ले लेता है और खाने लगते हैं। उस मांस का स्वाद बहुत ही खराब था तो वो उल्टी करने लगते हैं। ये देख बाकी के दोस्त उस पे हंसने लगते हैं। दरअसल वो लोग इसके साथ मजाक कर रहे थे। उसे गुस्सा आता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। फिर उसे उस टीम के मुखिया थोड़ा दूर ले जाते हैं और पूछते हैं क्यों तुम इतना गुस्सा कर रहे हो। तब वो बोलता है मेरी बीवी का अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है इसलिए मैं हर वक्त टेंशन में रहता हूँ। तब वो मुखिया उसे कुछ फूलों का पापड़ी देके बोलते हैं इसको खाना मत, इसको गाड़ी चलाने के समय गियर लीवर में घिस घिस कर लगा लेना। मेरे 10 बच्चे हैं, तुम्हारे भी 10-20 हो जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं सब लोग फिर से मजाक करने लगते हैं लेकिन तभी अचानक जग्गू को किसी की आवाज सुनाई देते हैं। सब लोग सावधान हो जाते हैं, दुश्मन शायद नजदीक आ गया है। जग्गू को पता चल जाता है कि दुश्मन उसके सामने ही छिपा है। वो बिना देखे ही पूछते हैं क्या चाहिए तुम लोगों को। तब कुछ लोग जंगल के आड़ से निकल आते हैं। जग्गू और उनके सारे दोस्त लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं लेकिन जग्गू के पिता जिसका नाम है फ्लिंट स्काई, वो बोलते हैं ये मेरे बेटे जग्गू है। मैं और मेरे साथी बहुत दिनों से इस जंगल में शिकार कर रहा हूँ, ये जंगल हमारा है। तब वो लोग दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। वो लोग कुछ मछली देते हैं और बदले में फ्लिंट भी उन लोगों को सुअर का एक टांग दे देता है। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जंगल के अंदर से निकल रहा है। वो लोग सब दूसरे कबीले से आए हैं। तब वो दूसरे कबीले के सरदार बोलते हैं हमारे वहाँ किसी दूसरे कबीले के लोग हम पे हमला किया है। हम लोग उन लोगों को नहीं पहचानते हैं और इसलिए हम किसी दूसरी जगह की तलाश में जा रहे हैं ताकि एक नई शुरुआत कर सके। गांव वापस आते समय फ्लिंट बोलते हैं कि शरणार्थी भय से बीमार है। वो इतना डरे हुए हैं कि ठीक तरह बात नहीं कर पा रहा था और जग्गू से कहते हैं कि कभी भी डर को अपने अंदर नहीं बसने देना चाहिए। गांव में पहुंचते ही जग्गू के दोस्त को उसके सास बीवी के साथ सोने को कहती है। ये देख सब लोग हंसने लगते हैं। उसके सास बोलती है रूम से निकलते समय 2 बच्चे गोद में होने चाहिए। इधर जग्गू के बेटे एक छोटे बंदर के साथ खेल रहे थे और वो ये सब देख रहे थे। फिर हम देखते हैं जग्गू और उसके पत्नी अपने बेटे से प्यार करने लगते हैं। कुछ देर बाद जग्गू के दोस्त और उसके बीवी चिल्लाते हुए झोपड़ी से निकल आता है। वो सीधा पानी में बैठ जाता है और उसके बीवी मुंह में पानी डालने लगते हैं। दरअसल ये सब उस फूलों का कमाल है जो जग्गू के पिता फ्लिंट ने उसे दिया था। चारों तरफ सब गांव वाले हंस रहे थे। फिर हम देखते हैं रात को एक बूढ़ा बुजुर्ग इंसान गांव वाले को कहानी सुना रहा है। जग्गू और उसके पत्नी एक साथ बैठे हैं। उसके पत्नी पेट से है। दरअसल ये कोई कहानी नहीं है, ये एक भविष्यवाणी है जो एक प्राणी के बारे में जो एक खालीपन में डूबा हुआ है, जिसे दुनिया की सभी भेंटों का अनुग्रह मिलता है लेकिन वह खालीपन को भरने के लिए कभी संतुष्ट नहीं होता। वह अंधाधुंध कुछ भी लेता रहेगा जब तक कि दुनिया से कुछ भी बचा नहीं होगा, जब तक दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं जग्गू एक जगह खड़ा है और उसके सामने वो दूसरे कबीले के वो आदमी खड़ा है और उसने अपनी ही शरीर के अंग अपने हाथ में लेकर खड़ा है। नजारा बहुत ही डरावनी है लेकिन ये एक सपना था। जग्गू की नींद टूटते ही उसे कुत्ते की आवाज सुनाई देता है। दरअसल कुछ दूसरे जंगली जनजाति उन लोगों पे हमला करने के लिए आए हैं। जग्गू को समझने में देर नहीं लगता है कि उन लोगों पे हमला होने वाला है और तभी हमला शुरू हो जाता है। वो लोग सबको बंदी बना रहे थे और घरों में आग लगा रहे थे। जग्गू अपने पत्नी और बच्चे को एक गहरी गड्ढे में छिपा देते हैं और बोलते हैं मैं जल्द ही वापस आऊंगा। इधर हर तरफ मार काट चल रहा था। तभी एक जंगली जग्गू को देख लेते हैं। फिर उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाता है। जग्गू उसे मार देते हैं। फिर वो अपने पत्नी और बच्चे को बोलते हैं हिम्मत रखना, मैं वापस आऊंगा। इधर जग्गू के दोस्त बहुत ही बहादुरी से लड़ रहा था लेकिन उसे भी बंदी बना लिया जाता है। जग्गू के पिता भी जी जान से लड़ रहे थे। जग्गू एक जंगली को मारने ही वाला था कि तभी उसे भी पीछे से पकड़ लेता है और उसके सामने ही उसकी पिता की हत्या कर दी जाती है और उसे डंडे से मार के बेहोश कर देते हैं।
जब आंखें खुलती है तब वो देखते हैं सबको रस्सी से बांध दिया गया है और उसे भी रस्सी से बांध देते हैं। जग्गू के दोस्त के बीवी के साथ वो लोग बदसलूकी कर रहे हैं, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जग्गू सिर्फ देख रहा था। जिसने जग्गू के पिता को मारा था उसे जग्गू के पत्नी के बारे में पता चल जाता है। फिर वो एक बड़ा सा पत्थर उस गड्ढे में फेंक देते हैं और फिर वो उस रस्सी को काट देते हैं जिसके सहारे उन लोगों को नीचे भेजा था। तभी उन जंगली लोगों के सरदार सबको ले जाने के लिए आदेश देते हैं। इसका नाम जीरो वुल्फ है, तो दोस्तों हम इसको शॉर्ट में जीरो बुलाएंगे। वो लोग छोटे बच्चे को उधर ही छोड़ के चले जा रहे थे। जग्गू जाते जाते उस रस्सी को देखता है, वो रस्सी हिल रहा था। छोटे छोटे बच्चे रोते रोते उन लोगों के पीछे दौड़ रहा था। जग्गू की पत्नी गड्ढे के अंदर फांसी पड़ी थी। जग्गू जाते जाते उसे देख लेते हैं, जिसने एक दिन पहले उन लोगों के पास मदद मांगने आया था। इन लोगों ने उसे भी नहीं छोड़ा। जाते जाते एक आदमी बीमार हो जाता है, लेकिन वो लोग किसी को छोड़ने वाला नहीं था। जब उन लोगों को नदी पार कर रहा था तब भी पीछे से छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप को पुकार रहे थे, लेकिन वो बच्चे नदी पार नहीं कर पाएंगे। उनमें से एक छोटी लड़की चिल्ला के बोलती है, मैं इन बच्चे को संभाल लूंगा, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। पहाड़ी रास्ते पे चलते चलते जो बीमार था वो अचानक फिसल जाते हैं और उसके साथ जग्गू भी फिसल जाते हैं। नीचे गहरी खाई है, वो लोग सांस नहीं ले पा रहे थे, लेकिन उन जंगलियों को ये देख बहुत मजा आ रहा था। पर वो लोग किसी तरह फिर से रास्ते के ऊपर आ जाते हैं। तब वो जंगली उस बीमार आदमी का रस्सी काट देता है और फिर उसे धक्का देके नीचे खाई में फेंक देता है। और तभी कबीले के सरदार जीरो आ जाता है और पूछता है, तुमने उसे क्यों फेंका? तब वो जंगली बोलता है, वो आदमी मरने वाला था इसलिए मैंने उसे फेंक दिया। तब वो सरदार चाकू निकाल के बोलता है, अगर तुमने किसी को फेंका तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। फिर वो लोग चलने लगते हैं। इधर जग्गू की पत्नी और बच्चे गड्ढे के अंदर रात होते ही सो जाती है। रात को जीरो अपने बेटे को एक चाकू देते हैं और बोलते हैं, तुमने प्रमाण कर दिया कि तुम मेरे बेटे हो। और इधर जग्गू के दोस्त बोल रहे थे, मैं मरने से पहले इन 2-4 दरिंदे को मार के जाऊंगा। और तभी बिजली कड़कती है। जग्गू बोलते हैं, भगवान बारिश मत लाना, क्योंकि उसके पत्नी गड्ढे के अंदर है। अगले सुबह जब वो जंगल से गुजर रहे थे तब वो लोग देखते हैं एक मरी हुई औरत के पास एक छोटी लड़की बैठी है और वो रो रही है। तभी उस जंगली के झुंड में से एक आदमी बोलते हैं, उसके पास मत जाओ, वो बीमार है, अगर उसे छुओगे तो बीमारी हम पे आ जाएगी। वो लड़की उन लोगों के साथ आना चाहती थी, लेकिन वो लोग उसे लकड़ी के डाल से दूर कर रहे थे। तभी वो जग्गू को देख लेते हैं और वो उसके तरफ देखते ही जा रही थी। फिर वो एक जंगली को बोलती है, तू मुझसे डर रहा है, लेकिन मौत तो तेरे साथ ही जा रहा है। क्या तू जानना चाहता है तू कैसे मरेगा? मौत तू और तेरे लोगों के साथ ही जा रहा है, जिसका नाम है जगुआर। वो तेरे दुनिया को तबाह कर देगा और तेरे सारे लोग उसके हाथों मारा जाएगा। रात को संभाल कर रहना, वरना उसके पंजे से बच नहीं पाएगा, फिर भी नहीं बच पाएगा, दिन रात में बदल जाएगा। फिर जग्गू देखता है बहुत सारे लोग किसी खदान में काम कर रहे हैं। दरअसल ये लोग सब गुलाम है। किसी किसी की मुंह से खून निकल रहा है। कुछ देर बाद दूसरे कैदी से जग्गू पूछते हैं, ये लोग हमें कहाँ ले जा रहा है? तब वो बोलता है, एक पिरामिड के पास ले जा रहा है। फिर जग्गू पूछते हैं, वो लोग हमारे साथ क्या करने वाले हैं? वो बोलता है, मुझे ठीक तरह पता नहीं। फिर कुछ दूर जाके जग्गू को एक खून की नाले दिखाई देता है। वहाँ पे रहने वाले भूखमरी से मर रहे थे। तभी एक बूढ़ा इंसान जग्गू और उसके साथी को देखकर हंसने लगते हैं। फिर वो लोग एक जगह पहुंच जाते हैं जो कि एक बाजार है। वहाँ लोग उन लोगों की तरफ हैरानी से देख रहे थे। वहाँ लोग तरह तरह की चीज बेच रहे थे। कुछ लोग कपड़े को रंग कर रहे थे। फिर उन लोगों को पता चला खदान से सफेद रंग का पत्थर ले आके इधर घर को पेंट कर रहे हैं। जग्गू और उनके साथी गांव में पहुंचते ही गांव के कुछ औरत उन लोगों के ऊपर नीला रंग लगा देता है। फिर हम देखते हैं जीरो और उसके बेटे बंदी बनाई गई महिला को एक बाजार में बेच देते हैं। तभी एक बूढ़ी औरत को लाया जाता है, लेकिन उसे कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं था। जग्गू के दोस्त ये सब देख रहे थे क्योंकि वो बूढ़ी औरत उसके सास है। फिर उसको छोड़ देता है और जाने को बोलता है। फिर उन लोगों को दीवार पर विचित्र कलाकृति दिखाई देते हैं। ये देख उन लोगों को समझ में आ जाते हैं कि उन लोगों की अब बलि चढ़ने वाली है। उसके बाद वो लोग देखते हैं बहुत सारे अनगिनत लोग इकट्ठे हुए हैं और वो लोग चिल्ला रहा है। ऐसा लग रहा है कि वहाँ कोई उत्सव चल रहा है। तभी हम देखते हैं ऊंची ऊंची सुल पे इंसानों का खोपड़ी लगा हुआ है, बलि चल रही है और लोग जोर जोर से चिल्ला रहा है। फिर उन लोगों को पिरामिड के ऊपर लाया जाता है जहाँ वहाँ के राजा बैठे थे और पूजा भी हो रही थी और एक आदमी इंसानों को काट रहा था। नजारा बहुत ही भयानक था। और फिर इंसानों को काटने वाला चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, अगर हम इन लोगों की बलि चढ़ाएंगे तो हमारे खेत की फसल बच जाएंगे और हम लोग और भी शक्तिशाली हो जाएंगे। और फिर एक आदमी को पत्थर के ऊपर लाया जाता है। पहले तो उसका दिल निकाल लेता है, फिर उसका सिर काट देता है और सीढ़ी से नीचे फेंक देता है। उसके बाद और एक आदमी को भी काट देता है। तभी जग्गू को अपनी पत्नी की याद आती है और तभी जग्गू की बारी आता है। उसे भी मारने वाला था, लेकिन तभी सूरज पे ग्रहण लग जाता है। चारों तरफ अंधेरा छाने लगता है, लोग रोने लगता है और फिर कुछ ही पल में ग्रहण छूट जाता है, इसलिए बलि रोक दिया जाता है। फिर उन लोगों को एक खुले मैदान में लाया जाता है। जीरो का बेटा मैदान के आखिर में खड़ा हो जाता है और उन लोगों में से 2 आदमी को मकई की खेत तक भागने को बोलते हैं। अगर वो लोग वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो उन लोगों को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन कुछ लोग पत्थर भला और तीर धनुष लेके तैयार हो जाते हैं। वो लोग दौड़ते ही पीछे से तीर भला और पत्थरों से हमला करने लगते हैं। जग्गू के दोस्त को एक नुकीला भला लग जाता है
और वो गिर पड़ता है। अब जग्गू और दूसरे कबीले के एक आदमी की बारी है। जग्गू और वो सांप की तरह कभी दाहिने कभी बाएं दौड़ने लगते हैं। वो लोग आखिर तक पहुंच चुका था कि तभी एक तीर उस आदमी के सिर पे लगता है और वो मर जाते हैं। और एक तीर जग्गू को लगता है, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। सरदार के बेटे उसे मारने आते हैं, लेकिन जग्गू के दोस्त उसका टांग खींच लेता है और वो गिर जाता है। मौका देख जग्गू नुकीले तीर से उसे मार देते हैं और वो भागने लगते हैं। ये देख सरदार और उसके साथी जग्गू के पीछे पड़ जाता है। जग्गू भागते भागते एक जगह देखते हैं, अनगिनत इंसानों के सब परे है। मक्खी बिन भी न रही है, लेकिन उसे रुकना नहीं है। अगर रुक गया तो वो मर जाएगा। वो घायल है, दुश्मन उसके पीछे है। फिर वो एक पेड़ में चढ़ जाते हैं और उसके दुश्मन नीचे से गुजर जाता है, लेकिन उस पेड़ पर एक काला चिता का घोंसला था। वो चिता उसके पीछे पड़ जाता है। वो समझदारी से दुश्मन की तरफ भागने लगते हैं। वो लोग नजदीक आते ही वो रास्ते से हट जाता है और वो चिता उन जंगली आदमखोर में से एक को मार देता है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए वो पहले अपने चोट पर दवाई लगाता है और भागता ही रहता है। रात हो चुकी थी। जग्गू के पत्नी और बच्चे गड्ढे के अंदर जग्गू के आने की राह देख रही थी। सुबह होते ही उन लोगों को नीला रंग का निशान दिखाई देता है, लेकिन ये एक चाल थी। एक सांप उनमें से एक को काट लेता है, लेकिन उसे कोई भी मदद नहीं करते हैं और वो भी मर जाता है। फिर हम देखते हैं जग्गू के ऊपर तीर से हमला कर रहे हैं और वो उन लोगों के आगे आगे भाग रहा है। फिर जग्गू के सामने एक नदी आ जाती है। वो बिना कुछ सोचे नदी के झरना से कूद जाते हैं। उसके दुश्मन समझ रहे थे कि जग्गू शायद मर चुका है, लेकिन जग्गू को वो लोग नदी पर करते हुए देख लेते हैं। उनमें से एक नदी पार करने को मना करते हैं, तो जीरो उसको मार देते हैं और फिर वो लोग भी एक के बाद एक कूदने लगते हैं। कूदते वक्त उनमें से एक पानी के अंदर पत्थर से टकरा कर मर जाते हैं। ये देख जग्गू भी भागने लगते हैं, लेकिन गलती से वो दलदल में फंस जाते हैं। इधर उसके दुश्मन नदी पार कर चुके हैं। वो वहाँ से बचने की कोशिश करते हैं, पर वो पूरी तरह डूब जाते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं उसे किनारा मिल जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है। फिर वो एक जगह रुक जाता है और मन ही मन वो बोलते हैं, ये जंगल मेरा है और मुझे उन लोगों से बदला लेना है। मैं उनमें से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर वो एक भिंड का घोंसला ले आता है और दुश्मन के ऊपर फेंक देते हैं। वो लोग किसी तरह अपना जान बचाकर भाग जाता है। इधर जग्गू की पत्नी उस गड्ढे से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार वो असमर्थ हो रही थी। दूसरी तरफ जग्गू एक मेढक पकड़ लेता है और पेड़ से नुकीले कांटे ले लेता है। फिर मेढक की जहर उस कांटे पर लगा देता है। उन जंगली लोगों में से एक जंगली बिंद के काटने से बीमार पड़ गया था। वो सबसे पीछे पीछे भाग रहा था। जग्गू यहाँ वहाँ अपना निशान छोड़ देता है। फिर वो एक जंगली पेड़ के पत्ते को नल की आकार दे देता है और पीछे वाला आदमी पे तीनों के तीनों कांटे मार देते हैं। वो गिर पड़ता है। मौका देख जग्गू उसे मारने आते हैं, लेकिन तभी दूसरी तरफ और एक जंगली आ जाते हैं। जग्गू उसके तरफ गुस्से से देखता है और फिर दोनों आमने सामने लड़ने के लिए दौड़ने लगते हैं। वो जंगली जग्गू के ऊपर अपना हथियार चलाता है, लेकिन वो चूक जाता है और जग्गू दुश्मन के हथियार लेके उस पे वार करता है। ये वो आदमी है जिसने जग्गू के सामने ही उसके पिता को मार डाला था। और तभी बारिश आ जाती है। बारिश की पानी गड्ढे के अंदर जा रही थी। जग्गू के पत्नी और उसके बच्चे उस गड्ढे के अंदर है। तभी वहाँ जग्गू आ जाते हैं। वो देखते हैं कि बारिश की पानी उसकी सीने तक आ चुकी है। ये देखकर भी वो फिर से भाग जाता है और उसके दुश्मन उन लोगों को देख लेते हैं। जग्गू भाग रहा था कि तभी जीरो उस पे तीर से वार करते हैं, लेकिन जीरो को पता नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। वो उसे मारने के लिए आगे आता है और उसके पैर से बूबी ट्रैप की रस्सी खुल जाती है और फिर वो सुअर की मौत मरते हैं। दरअसल वहाँ पे सुअर मारने का जाल बिछाया था। अब उसके दुश्मनों में से सिर्फ 2 आदमी जिंदा है, बाकी के सब मारे गए हैं। इधर जग्गू की पत्नी अपने बेटे को कांधे पे रख के खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रही थी। उसके बच्चे को जन्म देने की समय हो चुका है। वो एक लम्हा के लिए अपनी सांस को रोकती है और अपने बच्चे को जन्म दे देती है। फिर वो अपनी बच्चे को हाथ में लेती है। एक माँ ही है जो अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो उस पत्थर जैसी हौसला रखने वाली और हवा से भी हल्के और फूलों से भी नर्म माँ के दिल के लिए कमेंट में अपने माँ के बारे में कुछ लिख दीजिए। उसके बाद हम देखते हैं जग्गू भागते भागते एक नदी किनारे पहुँच गए हैं और उसके पीछे उसके दुश्मन भी पहुँच गए हैं। लेकिन उसे मारने की वजह वो लोग तट पर पहुँचते ही तीनों हैरान हो जाते हैं। वो लोग देखते हैं कुछ विदेशी स्पेनिश लोग उन लोगों की तरफ आ रहे हैं। वो दोनों हैरानी से आगे जाते हैं। मौका देख जग्गू पीछे अपने पत्नी के पास लौट आते हैं। वो देखते हैं कि उसका एक बेटा हुआ है। फिर हम देखते हैं दूसरे दिन जग्गू और उसकी पत्नी दूर से स्पेनिश जहाजों को देखता है। जग्गू की पत्नी पूछती है क्या हम उन लोगों के साथ जा सकते हैं। जवाब में जग्गू बोलते हैं नहीं, हम जंगल में ही ठीक है, हमें फिर से शुरुआत करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और हाँ चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।